राणा जी। और आज हम हैं प्रतापगढ़ मंडी के अंदर, प्रतापगढ़ राजस्थान के अंदर। तो खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान में। राम राम जी। तो सबसे पहले आपको, हमेशा आप सेलिंग मंडी में रहते हैं, तो आज आप प्रोडक्शन मंडी में आए हैं। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आपको? सर, मैं 20 साल बाद प्रोडक्शन मंडी में आया हूँ और तकरीबन 35 साल हो गए धंधा करते हुए। और मैं सन 87 से लेके 95 तक प्रोडक्शन मंडी में हर साल आता था। सन 1987 से 95 तक, मतलब बहुत लंबा कैरियर रहा है। 35 साल हो गए मेरे को व्यापार करते हुए। सही बात। तो लोग जो कुछ मजाक उड़ाते हैं कि खुराना मार्केटें खुराना चलाता है या घुमाता है, ये सर कोई बाबागिरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है। जिस चीज़ को हम पीछे बोल रहे थे, लोग होली से पहले भी बहुत घबरा रहे थे, जब नया निकला तब भी बहुत घबरा रहे थे कि एकदम बह जाएगा, ये हो जाएगा। मैं तब भी कहा था इस साल तो नहीं बहता लहसुन। लहसुन इस साल भी एक नई ऊंचाई छुएगा और कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसान ये समझे कि इस बार लहसुन के जो बाजार हैं वो किस प्रकार के रह सकते हैं। आप एक बार आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। देखिए, बोले सबसे बड़ी बात किसानों के बीच में एक ही सवाल है कि बोले कि यार लहसुन कहाँ तक जा सकती है। आप एक छोटा सा एक अनुमान बता दीजिए। कपिल भाई, ऐसा है, बोलने को आप कुछ भी बोल दो, लेकिन अगर हमारा रेट चल रहा था पीछे 50 रुपये से 80 रुपये, वो भी कोई कम नहीं था। और खैर वो तो अब गए दिन, अब उस भाव में लहसुन नहीं बिकेगा। अब भाव आ गया हमारा 70 से 120-30 का भाव, जो पक्का भाव है। बिका तो मेरे ख्याल से अभी मंडी में 15,000 तक बिक रहा है 15,000 तक भी बिके हैं। हाँ। लेकिन जो असल भाव है 70 से 120-30 का है। हाँ। जो लोग पीछे सोच रहे थे कि लहसुन 30 रुपये से 60 रुपये में या 70 रुपये में मिलेगा, तो दिन गए। अभी भी इन भाव में अभी भी हमारे को, अगर किसी को लहसुन स्टॉक करना है तो ये भाव जेन्युइन भाव है, इसमें आप काम कर सकते हैं। क्यों? एक चीज़ देखिए, कुदरती मंडी के अंदर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं देख रहा था कि छिलके कम है मालों के, और मालों पे चेके की शिकायत अभी से है, अभी जबकि गर्मी नहीं पड़ी, अभी तक धूप पड़ी नहीं, और इस बार रोक जाता है ना। उत्पादन तो कम था ही, लेकिन रोग बहुत है। अगर हम अभी इसको नहीं समझ पाएंगे तो 1 महीने बाद समझ आ जाएगा कि मरा हुआ चेका हुआ लहसुन बहुत निकलने वाला है। उससे लहसुन का व्यापार एकदम बिगड़ेगा। जो जितने भी मंदे वाले हैं वो समझ लें कि लहसुन, क्या बात है, ये रियावन से ये है रियावन लहसुन। देखिए इसकी इसके ऊपर रखो। ये खासियत है जो मैं बोल रहा था। ये है खाते पीते का। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब देखिए साहब, इसकी यही मैं जो अभी भी बोल रहा था, आप लोगों को बीज चेंज करना चाहिए। ये देखिए आप कि ये रियावन सिल्वर है जी, जिसका इनको कपिल धाकड़ जी को, और इनके पिताजी कहाँ हैं भाई साहब आए? हाँ, यहीं पर थे, अभी यहीं पर थे। हाँ जी, इनको जो जीआई टैग मिला, ये पूरे हमारे रियावन के रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी का आज की तारीख में इसका बाजार क्या है, असली मार्केट क्या है आज की तारीख में? सर आज भी 200 रुपये किलो बिक जाएगा। क्या भाव बिक रहा है? हाँ, अभी मार्केट में अभी आ नहीं रहा है, पर 200 से तो ज्यादा ही बिकेगा। इससे ऊपर बिकेगा। भाई ये इनका माल है तो ये ऑब्वियस है, ये चाहेंगे 250 बिके। देखो ना जी, लेकिन ये एक और ये शायद मेरे हिसाब से 5 लगे, 5 भी ज्यादा, 7 लगेंगे या 10 लगेंगे। बात ये नहीं है कि कितने लगेंगे, बात ये है कि ये अगर बिक रहा होगा, मेरे ख्याल से 50-55 का बिका होगा, इधर 60 का बिका। अच्छा चलो 70 रुपये का बिका। किसान ने इतनी मेहनत इसमें करेगा और इतनी इसमें करेगा। फर्क सिर्फ बीज का है। आज अगर हम बीज चेंज करते हैं तो सर मंदा भी, जितना मंदा हो तो भी इज्जत से बिकेगा। मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बात बताओ। हाँ जी, इसके बारे में बताओ ना जी। ये तो सब लोग, कोई चाइनीज हो गया या कोई भी लहसुन हो गया, उसको तो सब फैला है जिसके आगे। तो फिर जिस लहसुन को, हाँ जी, इधर आओ जी मैदान जंग में। पर जा क्यों रहे हो, रास्ता उल्टा पड़ेगा। मैं भाई बहुत जरूरी है जाना। लोग हमारे को बोल रहे तो प्रतापगढ़ क्यों जा रहे, रास्ता उल्टा पड़ेगा, आपने तो कोटा जाना है। हाँ जी, भाई बहुत जरूरी है प्रतापगढ़ जाना। हाँ जी, राजस्थान में
जो लाने का श्रेय है मेरे को, हाँ जी। सावरिया सेठ के दर्शन इनकी वजह से हुए। वाह जी वाह। नाम भाई साहब का, शुभ नाम जी? ये अब इनका नाम बताता हूँ, भोला मार्का जो है वो भाई साहब का है। अच्छा, बोला नूर आ गया, जो भी आ गया, साई मार्का वो इनका है जी। अच्छा। लव भाई साहब, लव भाई साहब जी। ये इनका है। बालाजी ट्रेडिंग कंपनी। नहीं जी, ये इस नाम से मशहूर नहीं है हिंदुस्तान में। भोला, साईं और नूर लोग ढूंढते हैं वो कौन आदमी है। इसका बारे में बताओ जी। ये तो समझ लो कोई इजिप्ट का लहसुन, चाइना का लहसुन या कहीं भी बाहर का फैला है जिसका। हाँ, जो हम लोग भाई साहब घबराते हैं ना कि बाहर का विदेशी लहसुन आ जाएगा और ये हमारे को ऐसी की तैसी कह देगा। ये देखिए, एक तो ये सबूत है, आप लोगों को बता दूं, देखिए कितने फोन बजते हैं। तो उन चीज़ों से अगर हम लोग ये बोते हैं, आप ये समझ लें कि उन चीज़ों से हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है। विदेशी लहसुन आएगा, आन दो जितना आता है। हमारे को उल्टा ये वो माल है जो एक्सपोर्ट होंगे और विदेशों में जाके धज्जियाँ उड़ा देंगे उन लहसुनों की। तो अपने को थोड़ी सी क्वालिटी बदलनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देंगे। एक फ़र्क और है ऊटी के लहसुन में और इस लहसुन में। ऊटी का लहसुन का बीज आपको हर साल खरीदना पड़ता है और ये आप ही के पास अवेलेबल रहेगा। ये रिप्रोड्यूस हो जाता है, ऐसे है जी। ये रिप्रोड्यूस हो जाता है और इसी का बीज वापस से अपन लगा सकते हैं। नया बीज लेने की जरूरत नहीं है। बार बार हमारे को नया बीज लेने की जरूरत नहीं है। कितना हार्ड सिर पाड़ दे। तो खुराना जी से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बोलना चाहेंगे रियान सिल्वर को देख के? अभी ताजा आज ही उखड़ के आया है खेत से। सर मैं तो पहले ही फैन हूँ। ये तो आपने ये ऐसे लाए हो, अगर माला डालते तो मैं गले में पहन लेता। मैं लहसुन से इतना प्यार करता हूँ। सही बात है। हकीकत में अगर माला होती मैं गले में पहन लेता। सही बात, सही बात। तो इसके आगे और क्या बोलूंगा। हाँ, ये अच्छा साइज है, इस साल अच्छा निकला। बहुत ही लाजवाब चीज। आप देखिए ना, जो लोग मरे जाते हैं चाइना गार्लिक के लिए, तो ये चाइना का बाप है। इजिप्ट से हम घबराते हैं कि ये विदेशी लहसुन आ गए और ये हमारे को वो करेंगे। सर आप बोइए, अगर हम लोग इस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, आप देखिए तमाशा। हमारे को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी की कि हमारे को कोई सरकार हमारे को मुआवजा दे, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे को मुआवजा चाहिए ही नहीं। बताओ 2 साल से किस किसान को मुआवजा चाहिए? लहसुन के एक किसान को बता दो। हमारे को चाहिए ही नहीं मुआवजा। हमारे को सिर्फ टेक्निक बदलनी है, बीज बदलना है। आज के ज़माने के हिसाब से हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। सिर्फ सिंपल सा ये कहना। जिन ये देखिए यूपी में इस बार बीज बदलवाया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो। हाँ, याद है। बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ। गुजरात में बीज बदला गया, वहाँ बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ। तो जहाँ जहाँ लोग बीज बदलेंगे वहाँ आप ध्यान रखें कि लहसुन से आप लोग इससे आनंद में आएंगे, घबराएंगे नहीं। रहा है कि क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देता है, क्वालिटी पे कम ध्यान देता है। तो बोले कि यार किसान को क्वालिटी उगाने में फायदा है कि क्वांटिटी उगाने में फायदा है? सर दोनों चीज़ें चाहिए और रियामन वो चीज़ पूरी कर रहा है। आप ये देखिए ना, इसका वजन कितना है? बहुत वजन है। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसके 10 दाने का वजन और इसका 1 दाने का वजन, तो क्वांटिटी भी हो गई और क्वालिटी भी हो गई। और इससे बढ़ के क्या लेंगे? एक पीछे आप घबरा गए थे कि हमारे कंबोज साहब हैं इंदिरी के, उन्होंने 2 नंबर का रियामन करके बेचा था। अब बताओ उसमें और इसमें फर्क है? तो नहीं, मैं तो उनका देखा नहीं, लेकिन उसके साथ भी बेचारे के साथ उसको हुआ क्या था कि उसके साथ भी धोखा हुआ। अच्छा, उनके साथ भी धोखा हुआ था? उसको भी बीज मिला यही कह के कि रियामन, और वो उसी को रियामन का बीज करके बेच रहा था। अच्छा। ये तो जब हम लोगों ने हाईलाइट किया तो उस बेचारे ने बताया, मेरे को फ़ोन आया था कि सर मेरे को बीज ही यही मिला था। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि बीज संभल के लें, हर जगह से नहीं लें, और जिस पे रियामन है वो रियामन बीज में ही दे। बीज बांटो, आप बेचने के लिए चाहिए ही नहीं किसी को। ये जितना बीज बांटोगे आप, इन जैसे पैसे के लिए नहीं पढ़ना कि अभी मैंने 200 वाला कहा, नहीं 250 तो बिकेगा। जितना आप सस्ता बीज देंगे, कपिल जी सही बात, देखिए कमाने के लिए कोई बैठा, जितना हम सस्ता बीज देंगे ना, तो आप समझो रियामन उतना ज़्यादा फैलेगा, है ना। जितना जिस किसान ने बो दिया, हाँ। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुआएं आपको मिलने वाली हैं। सही बात है। तो 2 चीज़ें, आप पैसा कमा लो
या दुआएं दुआएं कमा कमा लो। तो सर पिछले साल भी 5 करोड़ को लात मारी थी। सही बात है। मेरे को ओपन बोला गया था जब 35 रुपये का भाव था कि ये 5 करोड़ देंगे, आप 1 महीने के लिए इंटरव्यू नहीं देना। लात मारी दी थी कि अपने को दुआएं कमानी थी। इस साल भी परसों राणा जी ने मेरे को पकड़ ली थी बात कि भाई साहब आपको कुछ ना कुछ तो बात है। गड़बड़ हुआ है। तो 1 हफ्ते से बहुत बड़े प्रेशर दे रखा था, तो मैंने यही कहा था कि वहीं चल के प्रेशर छोड़ के आएंगे सावधिया जी। तो वहाँ गए, मत्था टेका, प्रेशर छोड़ दिया। सही बात है। तो सर ये हमारे ऊपर, हमने दुआएं कमानी है या पैसा कमाना है, तो दुआएं कमाइए। आप दीजिए। एक चीज और बताइए, जो अपन कृषि जानकार पर लोगों को बताते हैं खेती कैसी की जाए, आपको क्या लगता है उसका कुछ फर्क पड़ा है? बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और सुना आपने नौकरी भी अभी छोड़ी है, हाँ, सिर्फ इसीलिए? हाँ, छोड़ दिया। मैं आपको लोगों को बता दूं क्यों भाई साहब, अभी इन्होंने बहुत बड़ी सैलरी वाली नौकरी छोड़ी है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? अरे ये तो दो ही काम एक हंडे नहीं हुई। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अब यो पानी में है लहसुन रू कई रो कर रहा है तो वह अनुज में लहसुन रू में नौकरी तो एक घंटे नहीं हुई सी के बाद छोड़ दी तो का छोड़ दे। और कितनी सैलरी पे थे ये? सैलरी तो बहुत थी, लाख रुपया थी, 1 लाख ऊपर थी। 1 लाख रुपये महीना। तो कपिल जी ये मैंने जी जान के पूछा है राणा जी, मैंने सैलरी जान के पूछी है कि जो नई जनरेशन पढ़ लिख के बाहर जा रही है, तो सर उदाहरण है 1 लाख रुपये महीने की सैलरी छोड़ के कपिल भाई सिर्फ खेती में ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि लोगों का भला हो सके। मेरा अभी रास्ते में फ़ोन था, मेरे को आज ही पता चला इन्होंने नौकरी छोड़ी। मैंने कहा क्यों छोड़ी? आप हाईली एजुकेटेड हो, अच्छी सैलरी पे हो, तो लाख महीना कम नहीं होता साहब, मैटर बहुत अच्छा मैटर होता है। और खेती का पता नहीं होता, खेती हमारी कभी 20,000 का फसल बिकती है और कभी 2 लाख की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सब ये, और वो NIT छोड़ कर्नाटका दी, NIT कर्नाटका, तो वो छोड़ के आगे खेती कर रहे हैं ना। तो ये नई जनरेशन के लिए एक उदाहरण है कपिल, कि आप लोग सिर्फ पढ़ के बाहर नहीं जाना, पढ़ के अगर हम अपनी खेती में ही ध्यान देंगे तो हम उससे कई गुना अच्छा काम कर सकते हैं। तो सर आपको कल का हमारा सुबह का कहाँ का प्रोग्राम है जी? कल कोटा सुबह 9 बजे कोटा में मिलेंगे, कोटा मंडी में, और फिर छिपा बड़ौत और 12। ठीक है। चलिए धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत।